पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं, जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। ऑपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। 2.5 साल गुजर गए, अब ज्यादा मेहनत करनी है, महंगाई को काबू में लाना है, मुश्किल मौशी हालात गुजर चुके। तहरीक इंसाफ हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। वजीर आजम इमरान खान के इजलास में वफाकी वज़रा से गुफ्तगू। वजीर आजम ने कोरोना के बायस मलाकंड और दीगर मकामात पर जल्द से मनसूख कर दिए। पीडीएम के हंगामा खेज इजलास पर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबिता। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान गुज़िश्ता रोज इजलास में तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान ने कहा, जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में जरदारी के खिताब के बाद माहौल संजीदा हो गया। मरियम नवाज कुछ देर के लिए उठकर चली गई। बिलावल भुट्टो और मौलाना के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहें तो 24 घंटों में सफरी दस्तावेजात जारी कर सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान हैवी वेट हैं, ये हुकूमत नहीं गिरेगी। पीडीएम ने अच्छा फैसला किया। आसिफ जरदारी ताश छाती के साथ रखकर खेलते हैं। नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप हैं और एक ही खानदान में मौजूद हैं। ऑपोजिशन असेंबली में वापस आए, इलेक्शन इस्लाहात पर बात करें। पीडीएम गैर फितरी इत्तेहाद था। पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ये सेनेट इलेक्शन पर एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ पर भी इनका इख्तिलाफ सामने आ गया। इनका मंशूर और सोच एक नहीं। फवाद चौधरी बोले, अच्छी बात है, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हटी। सियासी इस्तेहकाम मुल्क की जरूरत है। पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़ें और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। फिरदौस आशिक अवाल ने कहा, पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ चुका। इस्तीफों की सियासत पर पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। सियासी इस्तेहकाम बेगुनाह सियासी मुखालिफिन, बहनों बेटियों को सजाए मौत की चक्कियों में रखने और सियासी इंतकाम लेने से नहीं आता। सियासी इस्तेहकाम कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को कैद करने से नहीं आता। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने से नहीं होती। इंतखाबी इस्लाहात वोट चोरी सेनेट में मंडी लगाने वालों से मिलकर नहीं होती। अदालती और इंतजामी इस्लाहात जाली वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं हो सकती। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। 26 मार्च को नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। 2008 में 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स मुंतकिली की तफसीलात तलब। शुगर मिल से जाती अकाउंट में मुंतकिल होने वाले 7 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का बताया जाए। शुगर मिल्स के 4 करोड़ रुपए के कर्ज के जराए भी बताए जाएं। 3 गैर मुल्की शख्सियात से मुआहिदों की असल दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। चीन से कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन की 5 लाख खुराकें भिजवाई गईं। असद उमर की 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की अपील। हुकूमत ने निजी तौर पर दरामदशुदा कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का कंपनियों को इख्तियार खत्म कर दिया। एनसीओसी की मुखालफत के बाद वफाकी काबीना का इजाजतनामा भी मनसूख। वैक्सीन की कीमत का तकर्रुर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इख्तियार है। पाकिस्तान में मोहलिक कोरोना से मजीद 61 अमवात। 24 घंटे में 2351 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 22,792 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड। वायरस से अब तक 13,656 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं। मसला कश्मीर हल की तरफ जाता है तो भारत को भी फायदा होगा। अफगानिस्तान में बहुत अरसे बाद अमन की उम्मीद है। 9/11 के बाद हमारा मुल्क मुश्किलात से गुजरा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत हमारा मुल्क महफूज हुआ। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से हमारी आइंदा नस्ल को खतरा है। फख्र है, बिलियन ट्री मंसूबे को आलमी सतह पर सराहा गया। मालियाती खसारे के बायस रुपए की कदर में कमी, महंगाई में इजाफा हुआ। फूड सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है। टारगेटेड सब्सिडीज देंगे, लोगों को गुर्बत से निकालना तरजीह है। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। वजीर आजम ने कौमी सलामती डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का इफ्तिताह भी किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर सानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरखास्त पर समाअत। फाइज ईसा ने दलाइल दिए, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मजीद 3 साल बेंच पे रहने या पेंशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं। चाहता हूँ लोग मेरी बात बराह रास्त सुने। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बराह रास्त कवरेज से अदालती वकार में कमी आएगी। जजेस के कंडक्ट पर अवामी सतह पर बहस होगी।
वुकला अगर लॉ कॉलेज से नहीं सीख सके तो लाइव कवरेज से क्या सीखेंगे? सरीना ईसा ने बयान दिया, फाइज ईसा को रास्ते से हटाने के लिए गैर कानूनी इकदाम किए गए। इमरान खान और वजीर कानून ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। अपनी रकम से खरीदी जायदाद रातों रात मेरे शौहर की बना दी गई। इमरान खान से ज्यादा टैक्स अदा करती हूँ। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा अफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी। सादिक सिंजरानी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन के नताइज को चैलेंज किया तो अदालत फैसला करेगी। ऐवान में तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पर साथ लेकर चलूंगा। जैसे पहले ऐवान चलाया अब भी वैसे ही चलाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की। हाई कोर्ट हकाइक और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए दरखास्त जमानत पर 2 माह में असर-ए-नौ फैसला करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। न्यू कराची के इलाके 2 मिनट चौरंगी के करीब बैंक में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू फायरिंग करते हुए बैंक से बाहर निकले, मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। डाकुओं ने मास्क से चेहरे छुपा रखे थे। पुलिस के मुताबिक बैंक से 10 लाख रुपए की रकम लूटी गई। लाहौर पुलिस का मुबैना डाकुओं से इंसानियत सो सुलूक। पुलिस मुकाबले में जख्मी डाकुओं को इमदाद देने की बजाय तशद्दुद। दोनों जख्मी मुलजिम दम तोड़ गए। 13 मार्च को कहना के इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले के बाद की फुटेज सामने आ गई। डीआईजी ऑपरेशंस ने अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में कौम के मेहमान सड़कों पर। असातिज़ा का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। मुतालिबा तस्लीम न होने पर वजीर आला हाउस जाने की धमकी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, सिंध हुकूमत हेड मास्टर्स को नहीं निकालना चाहती। सिंध हाई कोर्ट का एक बेंच हेड मास्टर्स को निकालने और दूसरा ना निकालने को कह रहा है। हम किस अदालती फैसले पर अमल करें? हाई कोर्ट हमारी रहनुमाई करे। हमने हेड मास्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट 6 माह बढ़ाया है। भारतीय फजाइया का MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में जहाज का पायलट हलाक हो गया। अमेरिका में एशियाई नजाद अफराद पर नस्ल परस्ताना हमलों का सिलसिला जारी। जॉर्जिया में एक दिन में 3 मकामात पर फायरिंग। 6 एशियाई खवातीन समेत 8 अफराद हलाक। पुलिस ने 21 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर ने मसाज पॉलर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम। रूस ने अमरीकी इंटेलिजेंस के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। दावों के बारे में कोई हकाइक या कोई खास सबूत फराहम नहीं किए गए। अमरीका अपने मसाइल का इल्जाम दूसरों पर आयद कर रहा है। अमरीका में रूस के सिफारत खाने का बयान। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर से केसेस में इजाफा। ब्राजील में रिकॉर्ड 2841 अमवात। अस्पताल मरीजों से भर गए। भारत में एक रोज में 28,000 से ज्यादा नए केसेस, 188 हलाकतें। रियासत गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू नाफिज। जर्मनी में मजीद 249 हलाकतें। हांगकांग में अमरीकी कौंसल खाने के अमले के 2 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो गई। फिलिपाइन में दूसरे ममालिक से शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आए। उर्दन में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। तरबियत याफ्ता कुत्ते मरीज में कोरोना वायरस को सूंघ सकते हैं। थाईलैंड में नई तहकीक सामने आ गई। आईसीसी ने वनडे और टी20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। वनडे फॉर्मेट में पहली 3 पोजीशंस पर कोई तब्दीली नहीं हुई। विराट कोहली का पहला, रोहित शर्मा का दूसरा और बाबर आजम का तीसरा नंबर बरकरार।